हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर। जी हाँ, जो आपकी विश्व राजनीति वाली बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, उसका आज हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। और सबसे पहले हम आज करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि पाठ परिचय। और आज के सेशन में मैं बताऊंगी आपको कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है या ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। यानी कि इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाएगा। अब इंट्रोडक्शन से क्या फायदा होगा, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा ये होगा कि चैप्टर को पढ़ने से पहले, चैप्टर को पूरा पढ़ने से पहले एक फ्रेम आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा वैश्वीकरण को लेके, इस टॉपिक को लेके। तो इसके बाद जैसे ही आप हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें आप पढ़ते जाएंगे वो आपको याद आती जाएंगी कि हाँ, इंट्रोडक्शन में ये बात मैंने पढ़ी थी, ये बात मैंने पढ़ी थी, ये बात मैंने पढ़ी थी। ठीक है, तो चैप्टर को पूरा आप पढ़ें उसके पहले अगर आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है तो वो चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ऑलराइट, चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। चलिए, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वैश्वीकरण होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, आपने पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन को, जो आपका लास्ट चैप्टर होगा शायद, है ना, उसमें आपने पढ़ा होगा। तो वैश्वीकरण किस प्रकार की क्रिया होती है। वैश्वीकरण एक सिर्फ इसका अर्थ बताइए कि वैश्वीकरण आप किसे कहेंगे, बताइए भाई। क्लास 12th के स्टूडेंट हैं आप, बोर्ड एग्जाम है आपके, आपको वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पता ही होना चाहिए, तो बता दें भाई जल्दी से। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण यानी कि दुनिया के देशों के आपस में संबंध, दुनिया के देशों का एक दूसरे से जुड़ाव, एक देश की चीजें, एक देश की संस्कृति, एक देश की रहन सहन, एक देश का पहनावा, एक देश का खान पान दूसरे देशों में जाना, यानी कि दुनिया के देशों का आपस में जुड़ाव होना, इसे ही हम वैश्वीकरण कहेंगे। अब यह जुड़ाव हो कैसे सकता है, वैश्वीकरण का कंसेप्ट क्या कहता है, क्या कहता है, क्या सिर्फ आर्थिक रूप से ही दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बताइए। तो भाई शुरुआत तो कुछ ऐसी ही हुई थी। अब अगर एक देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं तो उनका मकसद क्या हो सकता है, आर्थिक मकसद ही हो सकता है, धन कमाना ही हो सकता है। आज के सिनेरियो की हम बात ना करें, हम प्राचीन समय के सिनेरियो की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, जब अंग्रेज भारत आए थे तब की बात करें। ठीक है, तो जब अंग्रेज भारत आए थे किस उद्देश्य से आए थे, अंग्रेज भारत पर अपना शासन करने और यहाँ के हर एक रिसोर्स को यूज करने और खुद को धनवान बनाने के लिए आए थे। यानी कि उनका उद्देश्य क्या था, आर्थिक रूप से स्वयं को मजबूत करना, आर्थिक रूप से यूरोपियन कंट्रीज को मजबूत करना, यही था उनका उद्देश्य। ठीक है, तो जब वो ब्रिटिशर्स भारत आए तो हम उनसे परिचित हुए, उनकी भाषा से, उनकी बोली से, उनके रहन सहन से, उनके खान पान से, उनके पहनावे से, हर चीज से, उनकी वस्तुओं से, है कि नहीं। और ब्रिटिशर्स भारत आए तो भारत की हर एक चीज से परिचित हुए, तो संस्कृतियों का मेल हुआ, लेकिन उद्देश्य क्या था, आर्थिक था। तो वैश्वीकरण सही मायनों में है क्या, वैश्वीकरण सही मायनों में एक आर्थिक प्रक्रिया है। क्या है भाई, वैश्वीकरण सही मायने में क्या है, एक आर्थिक प्रक्रिया है।
ये बात क्लियर हुई आपकी? ठीक है, तो वैश्वीकरण सही मायने में एक आर्थिक प्रक्रिया है। अब हम बात करें कि कैसे वैश्वीकरण के चलते दुनिया के देश और दुनिया के देशों में रहने वाले लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो चलिए हम एक अपने ही देश का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत का एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत के कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो फॉरेन की कंपनी के लिए काम करते होंगे, विदेशी कंपनियों के लिए काम करते होंगे और भारत में बैठ के ही काम करते होंगे, है ना। कि मान लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति भारत में रहकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, आईटी सेक्टर में काम करता है, लेकिन वो कंपनी है विदेश की। ठीक है, तो भाई विदेश में और भारत में दिन रात का फर्क है। अमेरिका और भारत की हम बात करें तो दिन रात का फर्क है। हमारे यहाँ दिन होगा तो उनके यहाँ रात होगी, उनके यहाँ रात होगी तो हमारे यहाँ दिन होगा। ठीक है, ये बात सभी को पता है। तो वो पूरी नाइट ड्यूटी करता है, ठीक है, और उस इंसान से भी वो कांटेक्ट में रहता है जिस इंसान को उसने कभी देखा नहीं है। समझ में आ रही बात? तो उसकी भाषा में भी बात करता है वो, अमेरिका के समय के अनुसार वो भारत में रहकर काम करता है। तो क्या आप इसे वैश्वीकरण नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, है कि नहीं। चलिए हम बात करें भारत में पहनावे की, भारत के पहनावे की नहीं, भारत में पहनावे की। भारत का पहनावा तो क्या है? हमारा भारतीय परिधान है, साड़ी है, सलवार सूट है, कुर्ता पैजामा है, ये सब है। लेकिन हम बात करें टी शर्ट की, हम जीन्स की बात करें, ठीक है, तो ये सब क्या है? हम शॉर्ट्स की बात करें, हम वन पीस की बात करें, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो विदेशी पहनावे के हैं। ठीक है, वो पहनावे मेल में भी आप देख सकते हैं, फीमेल में भी देख सकते हैं। तो वो सारा पहनावा भारत के लोग भी पहन रहे हैं, लेकिन वो दूसरी कंट्री का है। कैसे? क्योंकि उन लोगों का पहनावा हमने देखा, वहां की कई सारी एमएनसी यहां पर काम करने के लिए आई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, कपड़ों का आयात निर्यात हुआ, तो उसके जरिए हम उनके पहनावे से भी परिचित हुए। बिल्कुल हुए। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। और आपने देखा होगा कि काफी सारी महिलाएं, विदेशी महिलाएं साड़ी पहने हुए हैं। जब वो भारत आती हैं, भारत को घूमती हैं, तो साड़ी पहन के भी घूमती हैं, तो उन पर भी प्रभाव पड़ा। बिल्कुल पड़ा। चलिए अब इसके बाद हम कौन सा एग्जाम्पल लें? बताइए, कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में हो इससे रिलेटेड तो फौरन बताइए। खाने का एग्जाम्पल? ठीक है, चलिए। तो आजकल के जनरेशन को फास्ट फूड बहुत पसंद होता है। फास्ट फूड जैसे कि पिज्जा की बात कर लें, हम बर्गर की बात कर लें, चाइनीज की बात कर लें, थाई मील की हम बात कर लें, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज का जो भोजन है वो हम भी खा रहे हैं, क्योंकि हमें वो भोजन उपलब्ध हो रहा है, ठीक है दूसरी कंट्रीज का। भारत के व्यंजन भी आपको दूसरी कंट्रीज में मिल जाएंगे, है ना। जब आप दूसरी कंट्रीज जाते हैं तो वहाँ इंडियन फूड को खोजते हैं, भारतीय भोजन को खोजते हैं, तो मिल जाता है वो भोजन, बिल्कुल मिल जाता है। तो खान पान भी एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या इससे हम वैश्वीकरण कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। क्लियर हुई ये बात? चलिए अब हम पहुंचते हैं कहाँ? टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। सबसे बड़ी बात है क्या? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रौद्योगिकी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी कहाँ नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल। अब पढ़ाई करने के लिए आपको किस किस की ज़रूरत है? मोबाइल की ज़रूरत है। मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है। इंटरनेट के अलावा मोबाइल में आपका यूट्यूब एप्लीकेशन होना ज़रूरी है कि नहीं? ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है कि आप हज़ारों मील दूर बैठकर भी एक टीचर से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, किसकी बदौलत? टेक्नोलॉजी की बदौलत। आप न्यूज़ देखते हैं, किसकी बदौलत? टेक्नोलॉजी की बदौलत। सब काम हो रहा है टेक्नोलॉजी से। आप रहते एक छोटे से गांव में हैं, लेकिन उस मोबाइल में जो इंटरनेट है, उस इंटरनेट के जरिए आपको पूरी दुनिया की खबर होती है। आपको खाने का मन हुआ पिज्जा, आपके वहां पिज्जा नहीं मिल रहा, आपने देखा कहाँ इंटरनेट पर कि पिज्जा बनता कैसे, आपने बना लिया। किसकी मदद से बनाया? टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया। तो हर कहीं टेक्नोलॉजी है। तो हम जितना आज की, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, तो हम जितना घूम घूम कर नहीं सीखते कि भाई वहां क्या है, वहां क्या है, वहां क्या है, इस देश में क्या होता है, उतना हम किसके जरिए सीख रहे हैं? उतना हम वैश्वीकरण से किस जरिए प्रभावित हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी के जरिए, प्रौद्योगिकी के जरिए। तो वैश्वीकरण में वर्तमान की अगर हम बात करें, प्रेजेंट समय की बात करें, तो सबसे बड़ा योगदान किसका दिखाई देता है आपको? प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का।
क्लियर? अब पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण है क्या, ग्लोबलाइजेशन है क्या। ठीक है, शुरू हुआ था आर्थिक प्रक्रिया से और आर्थिक प्रक्रिया के साथ साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक, खान पान, रहन सहन, पहनावा, सबकी चर्चा हमने कर ली। ऑलराइट, चलिए, तो वैश्वीकरण के कारण क्या क्या है? वही कारण है जो अभी मैंने आपको गिनाए हैं। सबसे बड़ा कारण है प्रौद्योगिकी, दूसरा कारण है आर्थिक कारण, ठीक है, तीसरा कारण है कि जब एक देश के नेता दूसरे देश में जाते हैं तो हो गया राजनीतिक कारण, उस देश को घूमने के लिए जाते हैं, उस देश के दौरे पर जाते हैं, उस देश के प्राइम मिनिस्टर से या प्रधानमंत्री से किसी संधि के लिए जाते हैं, कुछ विशेष मुद्दों पर बात करने के लिए जाते हैं। किसका प्रभाव है? वैश्वीकरण का। जो बड़े बड़े इंटरनेशनल सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल मंच हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, जिस पर दुनिया के सारे देश बैठकर बात करते हैं, ये चीज क्या है? ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। ऑलराइट, तो चलिए फिर इसके बाद हम जानेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या हैं, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या हैं, वैश्वीकरण के द्वारा किस तरीके से दुनिया की राजनीति एक दूसरे देश से परिचित होती है, किस देश में किस चीज को कैसे पॉलिटिकल वे में फॉलो किया जा रहा है, कौन सा देश कितनी तेजी से गति कर रहा है, किस देश के पास धन कमाने के नए नए साधन हैं, ठीक है, कौन सी एक कंपनी दुनिया के काफी सारे देशों में फैली, ऐसी कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो दुनिया के बहुत सारे देशों में जाके काम कर रही है। सांस्कृतिक प्रभाव, जैसा कि मैंने अभी चर्चा करी कि हमारा रहन सहन, खान पान, पहनावा हर जगह पे एक सा दिखाई देने लगा है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये सिर्फ भारत है तो भारत, लेकिन भारत में ही रहकर आप हर जगह का खाना खाते हो, हर जगह के कपड़े पहनते हो, हर जगह के कल्चर आपको भारत में ही दिखाई देंगे। ठीक है, फिर भारत और वैश्वीकरण, भारत और वैश्वीकरण का क्या संबंध रहा है, भारत में वैश्वीकरण किस प्रकार से देखा गया है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण का प्रतिरोध, जी हाँ, वैश्वीकरण का प्रतिरोध भी किया गया। क्यों किया गया? भारत और वैश्वीकरण के प्रतिरोध के बारे में हम क्या समझते हैं कि जब से वैश्वीकरण हुआ है और वैश्वीकरण के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जब से दुनिया के देशों में फैली हैं, भारत में भी आई हैं, जैसे कि हम बात कर लें पीटर इंग्लैंड की, हम बात कर लें अमेजॉन की, कहाँ की कंपनियां हैं ये सब, बड़े बड़े, हम ब्रांड की बात करें, हम लेवाइस की बात करें, काफ़ी सारे ब्रांड के आप कपड़े पहनते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड के आप स्पोर्ट्स मटेरियल को आप यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक को आप यूज़ करते हैं, है कि नहीं? अलग अलग जगह के अलग अलग ब्रांड होते हैं, तो वो क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज के ब्रांड हैं वो, कि एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के विभिन्न देशों में अपना व्यापार करती है, वहां जाके अपनी फैक्ट्री लगाती है, वहां जाके अपना बिजनेस को बढ़ाती है और प्रॉफिट कमाती है। इससे क्या हो रहा है? भारत के लोगों को क्या हो रहा है इससे? तो भारत को घाटा यह है कि भारत के जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। अब ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं, जिससे जो आम जनता है उसके रोजगार के साधन कम हो चले हैं। छोटी छोटी जगहों पर जो रोजगार के साधन थे ना, वो खत्म हो चले हैं, क्योंकि अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई हैं उन्हीं को बनाने के लिए। लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों में जो काम छोटे स्तर पर होता था, जिसमें गांव के लोग भी हिस्सा ले लेते थे और गांव के लोगों को भी रोजगार मिलता था, वो अब रोजगार का साधन छिन गया है। किसके चलते? वैश्वीकरण के चलते। क्लियर हुई बात? तो ये सारी बातें इसमें हम जानेंगे। तो इतना जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो समझ में आया? ठीक है, सब कुछ क्लियर है? अगर कहीं दिक्कत है तो आपको तुरंत कमेंट करके बताना है, आपके हर एक सवाल का जवाब कमेंट में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस चैप्टर, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट पेज में मिलेंगे, उनको हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन के माध्यम से करेंगे। और फिर इसके बाद 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सेशन भी आपको इस चैप्टर का प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आज का सेशन होता है यहीं पर खत्म। जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तुरंत ही हमारे साथ जुड़ जाएं। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर।
मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। सीबीएसई के साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।